इतनी तो बीमारियां भी नहीं है जितनी बेगम दवाइयां लिख गई हैं। पता नहीं इन हकीमों से कब पीछा छूटेगा। अब्बा, अब्बा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। कहाँ चली गई थी आप? उस मनोज जलसे से आपको निकाल दिया गया और आप हमारी नजरों से दूर चली गई। आपको वहां से बेइज्जत करके निकाला गया और हम कुछ न कर सके। हो सके तो अपने इस मजबूर बाप को माफ कर दो बेटा। नहीं अब्बा, आप यहां क्या कर रहे हैं कबीर अहमद? खामोश क्यों हैं? हम आप ही से पूछ रहे हैं। जानते हैं बात, मां का दिल बड़ा नाजुक होता है और अगर बात उसके बच्चों पर आ जाए तो उसका दिल बहुत कठोर हो जाता है। अगर आज इस वक्त ज़ारा की अम्मा यहां होती ना तो आपको इस घर में कदम तक ना रखने देती। आप इस घर में आने के सब हक खो चुके हैं कबीर अहमद। नहीं ज़ारा, नहीं। हम आपकी सूरत ज्यादा देर नहीं देख सकते कबीर अहमद। बताइए यहां क्यों आए हैं आप? काजी साहब, हम अपना फर्ज निभाने आपसे माफी मांगने आए। देखिए, हम जानते हैं हमारी जो गलतियां वो माफी के लायक नहीं है और हम ये भी जानते हैं कि ना हमने शौहर का फर्ज निभाया और ना नायब काजी होने का। मगर जब अल्लाह पाक इंसान की गलतियां माफ कर सकता है तो आप तो एक इंसान है, एक नेक दिल इंसान। माफ कर दीजिए हमें काजी साहब, क्योंकि सच तो ये है हम शर्मिंदा है, अपने आप से बहुत ज्यादा शर्मिंदा। वैसे भी काजी साहब, माफ कर देना अल्लाह पाक के करीब सबसे बड़ी नेकी है और ये बात कुरान मजीद में लिखी है। हम अगर आपको माफ कर भी दें तो क्या आप वो कर पाएंगे जो आपको करना चाहिए? बेशक काजी साहब, आप जो बोलिए। आपकी मौजूदगी में आपकी बीवी ज़ारा को सरेआम बेइज्जत करके जलसे से बाहर निकाल दिया गया और आप खड़े तमाशा देखते रहे। क्या आप हमारी बेटी ज़ारा की तौहीन का बदला दे सकेंगे? क्या आप हमारी बेटी ज़ारा की इज्जत लौटा सकेंगे? जी काजी साहब। क्या आप सबके सामने हमारी बेटी ज़ारा से माफी मांग सकेंगे? बेशक काजी साहब। आप चाहते हैं हम ज़ारा से माफी मांगें, ये हमारी सबसे खूबसूरत सी सजा होगी। आप हमें माफ कर दीजिए। कबीर अहमद, अगर आप हमारी बेटी ज़ारा की इज्जत रख लेते हैं तो हम अपनी बेइज्जती भुला देंगे। हमने तो दिखा दिया कि हमारा दिल कितना बड़ा है, मगर आपकी छोटी सोच ने काजी के रुतबे को ठेस पहुंचाई है। कबीर अहमद, आपने अपने वकार को रुस्वा किया है। क्या अपने दामन से इस रुसवाई का दाग मिटा सकेंगे? आइए हमारे साथ, बैठिए। काजी साहब, हमें अपने आप पर पूरा यकीन है कि आपकी सारी शिकायतें हम दूर कर सकते। बस एक बार माफ कर दीजिए। आपकी आंखें बता रही हैं कि ऐसा जरूर होगा, मगर नीयत का अंदाजा नहीं है हमें। खैर, अल्लाह आपको अपना फर्ज निभाने की तौफीक अता करे। आमीन काजी साहब। सुमा आमीन।
हो गया, मतलब तलाक खत्म और हनीमून शुरू। तो बताइए कहाँ की टिकट करें, मनाली की, स्विट्जरलैंड की या फिर से कश्मीर? सारा, इनकी आंखों को देख, क्या चमक है, माशाल्लाह। बस भी कर, कितना चिढ़ाओगी हमारे शौहर को? वैसे तुम जानती हो कबीर ने हमारे लिए आज नाश्ता बनाया था। ओह, हम दोनों के लिए। दोनों के लिए। अच्छा, तो मौलवी साहब हमारी ज़ारा पे फिर से लट्टू हो गए। सीमा, वैसे अब कबीर के पास 25 दिन बचे हैं ये समझने के लिए कि तलाक का फैसला गलत है या सही है ना कबीर? ज़ारा, हमें मालूम है हमें क्या करना है। अब्बू, ये लीजिए आपकी स्पेशल चाय। शुक्रिया जीना, शुक्रिया। अरे नीलोफर, कहाँ थी तुम? इतने दिनों तक गायब रही, कुछ बताया भी नहीं। सब खैरियत तो है? हम मेरठ गए थे किसी काम से। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। चाय लोगी? नहीं नहीं, बाद में। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम कबीर। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम। मिराज, काम का वक्त हो चुका है, चलते। जरूर। अरे कहाँ जा रहे हो भाई? तुम्हारी तबीयत इतनी मुश्किल से संभली है, जी। अभी भी कमजोरी है, आराम करना चाहिए कुछ दिन। अबू, माशाल्लाह काफी आराम हो चुका है और काफी सारा काम बाकी है, हमें पूरा करना है वो काम, तो जाना पड़ेगा अबू। कबीर, अब्बू ठीक है रे बेटा? ये क्या बात हुई? काम ज्यादा जरूरी है या सेहत? अम्मी, हमारी सेहत बेहतर हो चुकी है और हमें कुछ नहीं सुनना है, घर पर रहोगे, समझे? अम्मी, काम तो करना पड़ेगा, जाना होगा अम्मी। आप समझाइए इसे। नहीं ठीक है ना बेगम, ठीक है। अगर ये जाना ही चाहता है तो जाने दीजिए इसे। मगर जाने से पहले हम एक सवाल पूछना चाहते हैं इससे। आज सुबह घर से बाहर कहाँ गए थे तुम? काजी साहब क्या? तुम अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो। काजी साहब के घर जाने की क्या मजबूरी आन पड़ी तुम्हें? और किसी ने रोका नहीं तुम्हें? खास करके वो लोग जिन्हें तुम्हारी खैरियत की बहुत फिक्र है, जिसे अभी भी तुम अपनी बीवी मानते हो। रोका नहीं उसने तुम्हें? नहीं अबू, सच कह, ज़ारा का इसमें कुछ लेना देना नहीं था, हम खुद वहां जाना चाहते थे बस। क्या हम पूछ सकते हैं क्यों? अबू, इनॉग्रेशन में बेवजह उनकी बेइज्जती हुई थी, काजी साहब की, और उनके दिल को ठेस पहुंचाई हमने। इसलिए हम वहां गए थे माफी मांगने अबू, बस, और कुछ नहीं। मतलब अब ऐसी नौबत आ गई है कि तुम अपने अब्बू की बात को नजरअंदाज करोगे। तुम्हारी बीवी के अब्बू तुम्हारे अपने अब्बू से ज्यादा अहमियत रखने लगे हैं, क्यों? अबू, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कैसी बात है? अबू, हम जानते हैं आप हमारे वालिद हैं, हम ये भी जानते हैं कि आपने हमारी उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया, मगर अभी हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं, आपकी भी नहीं अबू। कबीर, नहीं अम्मी, नहीं नहीं, हम बच्चे नहीं रहे, हम बड़े हो चुके अबू, हमारे फैसले हम खुद लेंगे। जरा हटो, हम नहीं हटेंगे। जरा हमारा रास्ता। प्लीज ना। देखो, अम्मी तुम्हें रोक रही हैं, अब्बू रोक रहे हैं, हम रोक रहे हैं।
मत जाओ ना, इतनी भी क्या नाराजगी कबीर। भूख तो ना गुस्सा, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। रुक जाओ ना कबीर हमारे लिए। आओ कबीर।